कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2। तो दोस्तों हम 4.3 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक लगाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई से जिससे कहेगा उसी को हम मानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है, हम मानते हैं माना चौड़ाई है हमारा यक्स, ठीक है। इसके बाद कहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से अधिक है। तो लंबाई हो जाएगा हमारा, लंबाई चौड़ाई से लंबाई दुगुना है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अब हम क्षेत्रफल तो दिया है हमको, आ रहा क्षेत्रफल बराबर दिया है 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर दिया है क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल, तो आम की बगिया जो होता है हमेशा आयताकार ही अक्सर होता है, तो हम आयताकार लेके इसे हल कर रहे हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वही लगाएंगे यहाँ सूत्र। तो x गुणे 2x बराबर 800, ठीक है। यहाँ x से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में होगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2। तो इसे और सॉल्व करते हैं। तो 2 1 2, 4 दूनी 8, डबल 0, ठीक। तो x स्क्वायर बराबर आया 400, ठीक है। x स्क्वायर बराबर आया 400। अब देखिए x इधर स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में होगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 400, ठीक। अब देखिए जब रूट लगता है तो प्लस माइनस ज़रूर लगता है। तो अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 को प्लस माइनस अंडर रूट में 20 गुणे 20, ठीक है। हम 400 को तोड़ दिए हैं। अब इसका जोड़ा बना तो बाहर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20। तो x का 2 मान मिला, एक मिला x बराबर 20 और दूसरा मिला x बराबर माइनस 20, ठीक है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में होता नहीं है, तो ये हो जाएगा अमान्य, ठीक। तो बचा हमारे x बराबर 20। तो हम लिखेंगे अतः बाग की लंबाई, अतः बाग की लंबाई माने हैं 2x। तो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 20, तो आया 40 मीटर। तथा चौड़ाई माने है x, तो x का मान आया 20 मीटर। तो यही हमारा फाइनली आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। मतलब हमको अगर ये स्थिति संभव है तो हमको आयु निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं, चौथा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लेते हैं कहा है 2 मित्रों के आयु का योग 20 है। तो मान लेते हैं माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x
वर्ष में है तो वर्ष। ठीक है, अब देखिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आयु देखिए कहा है दो मित्रों का आयु 20 वर्ष है, तो एक मित्र का हम x माने तो दूसरे मित्र का हो जाएगा, जैसे देखिए इधर देखिए दो संख्याओं का योग 10 है, अगर एक संख्या हमारा 3 है तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, 10 में से जब 3 घटाएंगे तभी हमारा दूसरी संख्या मिलेगा। इसी प्रकार ये भी है, दोनों का आयु का योग 20 वर्ष है, एक का x माने तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है, चलिए इतना हो गया। फिर प्रश्नानुसार करते हैं। दिया है 4 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले हम 4 वर्ष पूर्व में निकालते हैं। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु हो जाएगा, पहले मित्र की आयु, वर्तमान आयु x है तो 4 साल पहले कितना था, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे किसी की उम्र आज 10 वर्ष है तो 4 साल पहले कितना था, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो पता चलेगा कितना था। तो इसी प्रकार ये भी है, वर्तमान आयु आज के डेट में x है, 4 वर्ष पहले x माइनस 4 हो जाएगा। तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु दिया है 20 माइनस एक्स, तो 4 वर्ष पहले तो हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी वर्ष में है और ये भी वर्ष में है। ठीक, अब फिर इसके बाद कहा है 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल जो है 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु निकालेंगे। अब गुणनफल दिया है, अतः x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, दोनों का गुणनफल दिया है 48। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x का गुणा 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, x का गुणा माइनस x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौके 64 माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 4 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4x बराबर 48। ठीक, अब देखिए 16x प्लस 4x दोनों मिलके होगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और 48 को इधर लाते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा 48 माइनस में का बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसे शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में लेते हैं और इसे घटा देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के माइनस में 12 के 2 और 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब देखिए ये आ गया, अब हम इसमें माइनस से गुणा करेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण में ये पद माइनस में नहीं होता है, तो हम दो माइनस से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे ऋण चिन्ह से गुणा करने पर तो करेंगे तो ये अंदर वाली चिन्ह बदल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब ये हमको मिला द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण से अब हम ये चेक करेंगे कि यह स्थिति संभव है कि नहीं। संभव होने के लिए d का मान या तो 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर है तो संभव है, अगर 0 से छोटा है तो असंभव है। तो चलिए अब इससे हम व्यापक समीकरण से पहले तुलना करते हैं, तो लिखेंगे को व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0
से तुलना करने पर तो करेंगे तो a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1, b बराबर हो जाएगा x का गुणांक -20 है तो -20, c बराबर 112। अब इसकी स्थिति चेक करते हैं। तो स्थिति चेक करने के लिए हमको d का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो चलिए अब इधर हल करते हैं। यहाँ पर तो d बराबर b का मान है -20, तो -20 का वर्ग फिर -4 गुणे a का मान है 1 गुणे 112 c का मान है। तो इसे हल करेंगे तो d बराबर देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 20 सैया में 400। ठीक, -4 का गुणा 1 में करें 4 1 का 4 हुआ। अब 4 का गुणा 112 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 का 4, 4 1 का 4। तो देखो अब 400 में से 448 घटाएंगे तो d बराबर आएगा -48। ठीक, हमको d का मान मिला -48। चूँकि कंडीशन हमारा होता है, चूँकि यह आया d का मान जो 0 से छोटा आया, d का मान 0 से छोटा आया तो लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है, चलिए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे लगाते हैं और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखिए हम इसे मानेंगे, जैसे मान लेते एक पार्क आयताकार है। ठीक है, तो हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है। परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया है। तो चलिए मानते हैं, तो मानेंगे माना पार्क की लंबाई, तो हम मान लेते हैं x, और सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में मानेंगे। ठीक है, पार्क की लंबाई मान लिए x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न से ही अब हमको चौड़ाई मिलेगा। तो प्रश्नानुसार तो देखिए दिया है पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप दिया है 80 मीटर। ठीक है, तो देखिए हम पार्क को आयताकार माने हैं, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, और लंबाई माने है x, तो लंबाई का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस चौड़ाई बराबर 80/2, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा। ठीक, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2 1 का 2, 40 दूना 80। तो अब देखिए अब हमारा आया x प्लस चौड़ाई बराबर आया 40। अब यहाँ से हम चौड़ाई निकाल लेते, x इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा चौड़ाई बराबर 40 माइनस x। ठीक है, अब हमको चौड़ाई मिल गया और यहाँ लंबाई मानी है x। तो अब लिखेंगे तथा अतः क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। तो पार्क आयताकार माने तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई है x गुणे चौड़ाई है 40 माइनस x। ठीक है, बराबर में
400। तो अंदर गुणा कर देते x का, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और 400 को इधर लाते हैं तो माइनस 400 बराबर में कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब हम अंदर माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि ऋण चिन्ह से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बना द्विघात समीकरण। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं, तो a बराबर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1। ठीक है, b बराबर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, a बराबर आया। और b बराबर x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक माइनस 40 है तो 40 और c बराबर 400। ठीक, तो अब हम इसे लगाते हैं। चलिए, तो अब हम d निकालते हैं पहले। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान हमारा माइनस 40, तो लिखेंगे माइनस 40 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 1 गुणे c का मान है 400। अब इसे को हम सॉल्व करते हैं तो हमको स्थिति पता चल जाएगा। तो देखिए d बराबर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 400 का जब वर्ग करेंगे, 40 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 4 चौक 1600 माइनस ये 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हुआ, 400 में 4 से गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 1600। तो d का मान हमारा आया 0। ठीक है, तो जब d का मान 0 आया तो स्थिति संभव है, संभव है। और जब ये कंडीशन होता है ये d बराबर 0 तो आता है 2 बराबर मूल। ठीक है, 2 बराबर मूल आएंगे। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। अब हम इसमें द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक, तो ये सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। या इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है d का मान बटे 2a। इसलिए d लिखे क्योंकि d का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं तो इसीलिए लिख दिए। अगर 4ac लगाएंगे तो हमको इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब 0 दिखाना पड़ेगा। तो लंबा होने से अच्छा है d का मान हमको जब मिला है तो यही मान रख देते हैं d में। तो ये हो जाएगा x बराबर b का मान है, b का मान देखिए b का मान है माइनस 40, तो रखेंगे माइनस ब्रैकेट में माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट d का मान है 0 बटे 2 गुणे a का मान है 1। तो इसे सॉल्व करते हैं तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 40 और इधर 0 तो कुछ नहीं, ख़त्म करो बटे 2। तो 1 का 2 20 दूना
40। तो यक्स का मान आया 20, हमको यक्स का मान मिल गया। ठीक है, अब हम पार्क का लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई। तो पार्क की लंबाई को यक्स माने है तो यक्स का मान आया 20, मीटर में है तो मीटर। तथा चौड़ाई आया है हमारा, चौड़ाई मिला है हमको 40 माइनस यक्स। तो लिखेंगे 40 माइनस यक्स बराबर 40 माइनस यक्स का मान है 20। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो आंसर में लिखेंगे 20 मीटर। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो आज प्रश्नावली 4.2 आज प्रश्नावली 4.3 खत्म होता है। अब चलिए कल से हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। कल से पढ़ेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।